Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और हम मैथमेटिक्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस कर रहे थे कि आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि होती क्या है कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, a differential equation, a differential equation of first order and first degree is said to be homogeneous differential equation if it can be put in the form in the form dy over dx equals to f of y over x or dy over dx equal to f of x over y। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कब कहते हैं? अगर हम उसको किस फॉर्म में रखा है, या तो हम उसको इस फॉर्म में रखें या फिर इस फॉर्म में रखें। अब इसका मतलब है क्या? एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिए, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ भी एक्स वाई की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, यानी टोटल पावर कितनी है एक्स और वाई की? 1 प्लस 1 2, और यहाँ भी 2 पावर एक्स। यानी कि ये एक 2 डिग्री का क्या कहलाएगा? ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि ऊपर भी पावर कितनी है? 2 है, और नीचे भी पावर कितनी है? 2 है। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ओके, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, और प्रॉब्लम्स लेने से पहले मैं आपको इसका वर्किंग रूल बता देता हूँ कि किस तरीके से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आइए लिखते हैं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आप क्या करोगे? पुट, आपके पास जो y अपॉन एक्स का फॉर्म दिया होगा, उसको आप एक नया वेरिएबल लेते हैं, पुट y ओवर एक्स इक्वल टू v। आपको ये लेना है, ठीक है। यहां से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू वी एक्स। अब आप इसका क्या करोगे? x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। देन डिफरेंशिएट, इसको आप ऐसा लिखिए, विद रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करोगे? जो आपने y इक्वल टू वी एक्स लिया है, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। ओके, अब इसकी वैल्यू आप कहाँ रखिए? जो आपकी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है।
स्टेप नंबर 2, पुट both values in given equation। क्या मतलब है इसका? आपने ये वैल्यू रखी y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, y की जगह क्या रखा, वी एक्स, और इसका डेरिवेटिव करा। तो जो डेरिवेटिव करके जो वैल्यू आई और y की जगह वी एक्स जो वैल्यू रखी, उसको कहाँ रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है। ओके, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब हमारे पास, हमने क्या करना है, इसका जो वैल्यू रखी है उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग, या एक काम करें, इंटीग्रेटिंग से पहले आप वेरिएबल को सेपरेबल करिए। ओके, आप वेरिएबल्स को सेपरेबल करिए। आप ऐसा रख सकते हैं, आप ऐसा रखिए, सेपरेटिंग, सेपरेटिंग वेरिएबल, वेरिएबल्स एक्स एंड वी। आपके पास जो एक्स और वी में इक्वेशन बनेगी, आप उसको क्या करिए, वेरिएबल सेपरेट करिए। और लास्ट स्टेप क्या आएगा आपके पास, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आफ्टर सेपरेटिंग, आफ्टर separating variables integrate after separating variables integrate both sides, both sides, and and replacing v equal to y over x। आपने क्या करना, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड का, और लास्ट में क्या रिप्लेस करना है, v इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो ये आपके सिंपल से 4 स्टेप आपको फॉलो करना है किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको y अपॉन x को क्या मानना है, v। यहाँ से y इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा, और इसका क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो जो y की वैल्यू होगी और जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, उसको आपको कहाँ रखना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है। उसके बाद आप वेरिएबल सेपरेबल करोगे x और v के, और देन क्या करोगे, उसका इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड का, और लास्ट में रिप्लेस कर दोगे v की जगह y बाई एक्स को। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से 4 स्टेप का यूज करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और डी वाई इक्वल टू 0। आपके पास ये क्वेश्चन है सपोज, अब आपको ये सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट का रखना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ रखोगे एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू
माइनस टाइम क्या करोगे, या आप ऐसा करिए, डी वाई वाला टर्म आगे रखिए। ठीक है, आप क्या करोगे, ऐसा रखिए आप, वाई वाला आगे रखिए, वाई क्यूब प्लस 3x² वाई एंड डी वाई इक्वल टू, इस टर्म को यहां ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टाइम x³ प्लस 3xy² और dx। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा रह गया, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, और ये वैल्यू निकल के आएगी -10 x³ प्लस 3xy² होल अपॉन y³ प्लस 3x² ये वैल्यू आपकी निकल के आए डी वाई बाई डी एक्स। अब इतना करने के बाद आप इसको चेक करिए, होमोजीनियस है नहीं है, आपने शुरू में ही देख लिया था। आप देखिए, यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, यहाँ भी पावर कितनी है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, मतलब 3 पावर है, वाई की पावर 3 है, यहाँ भी एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1, मतलब सम कितना है, 3 है। तो ये होमोजीनियस है। अब इसका सोल्यूशन के लिए पहला स्टेप क्या किया था आपने, आपने कहा था कि पहले पुट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या करिए, वी रखिए, दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या होगा, y इक्वल टू वी एक्स आएगा। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करिए, इसका डेरिवेटिव कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, एक्स का डेरिवेटिव 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, v का डेरिवेटिव होगा डी वी ओवर डी एक्स। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप को हम फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या कहा था, आपको इस y की जगह वी एक्स रखना है, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। तो आप सेकेंड स्टेप को फॉलो करो, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तो ये देखिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखिए, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ y एंड डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड डी वाई बाई डी एक्स इन फर्स्ट, फर्स्ट में रखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो कितना आएगा, आपके पास आएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू -10 x³ को x³ रखिए, प्लस 3x y की जगह क्या रखिए, वी एक्स, तो y का स्क्वायर है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, और नीचे क्या बचा आपके पास, y³, तो जो नीचे बच के आएगा वो आएगा y की जगह वी एक्स का क्यूब, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, v³ x³, आपको ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर, तो आप इसको रख सकते हैं v³ v³ x³ प्लस 3x² y की जगह क्या रखना है, वी एक्स। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, स्टेप नंबर 3, याद करिए, वेरिएबल सेपरेबल करना है। तो पहले इसको अच्छे से रखिए, दिस इंप्लाइज v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू -10। अब देखिए, यहाँ से x² और x कितना बनेगा, x³ और यहाँ भी x³ है, तो एक काम करिए, x³ को कॉमन निकालिए ऊपर से, कितना बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस tv²। ओके, और नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, x³, आप यहाँ x³ निकालिए, तो क्या बचेगा, v³
प्लस 3x³ निकल गया तो 3v, 3 ऑफ v। x³ से क्या कैंसिल, x³ कैंसिल। अब आपके पास, आप क्या करोगे, आपके पास इसको आप आगे इस तरीके से रखोगे, दिस इंप्लाइज x dv/dx इक्वल टू 1, और अगर इसको माइनस ओपन करूं मैं तो माइनस का 1 माइनस का 3v² अपॉन v³ प्लस 3v, और माइनस क्या हो जाएगा v, ये वाला v कहाँ गया, इस साइड आ गया माइनस। अब एलसीएम निकालिए, तो ये निकल के आएगा आपके पास x dv/dx इक्वल टू -1 माइनस 3v² माइनस v/v³, ये हो जाएगा आपके पास v⁴, ठीक। प्लस, या आप एक काम करिए, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, इतना मत करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास v/v³ v⁴, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 3v², ओके, और होल अपॉन v³ प्लस 3v। इसको अच्छे से सॉल्व करिए, आप इसको अच्छे से रखिए, तो ये आएगा आपके पास x dv/dx इक्वल टू, आप देखिए अभी भी माइनस क्या है, कॉमन है सब में से, तो माइनस को एक काम करिए बाहर निकाल लो फिर से, तो आपके पास क्या बनेगा v⁴, फिर 3v², ये बनेगा आपका 6v² प्लस का 1, माइनस आपने कॉमन ले लिया, अपॉन v³ प्लस 3v। अब जाके आपका कंप्लीट सॉल्व हुआ। अब आप वेरिएबल सेपरेबल करिए, इजीली आप कर सकते हैं। आप क्या करिए, इस v³ प्लस 3v को इस साइड ले आइए ऊपर, ये हो जाएगा v³ प्लस 3v, और ये वाला टर्म जो है इसको नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा आपके पास v⁴ प्लस 6v² प्लस 1। यहाँ आपके पास माइनस बचा, और dx को यहाँ ले आइए, dx ओवर क्या करो, x करिए, x, और करिए दोनों साइड क्या, इंटीग्रेशन, ओके। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और हम अब एक काम करिए, इससे पहले आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी, तो आप एक काम करिए, इस नीचे वाली को कुछ नया नाम दो, जैसे सपोज v⁴ प्लस 6v⁴ प्लस 1 को क्या नाम देते हमने, एक नया वेरिएबल मान लो p या t, कुछ भी मान लो, t के टर्म में रख रहा हूँ, t ले लो, इसको एक नया वेरिएबल t ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव करिए, तो डेरिवेटिव कितना होगा, तो यहाँ बच्चों यहाँ dv था, ठीक है, छूट गया था। आप देखिए इसका डेरिवेटिव करिए, 4v³ प्लस 6 2 12v, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, इक्वल टू क्या आएगा, dt आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, dt आएगा। अब आप क्या करिए, और v का dv भी आएगा, यहाँ पर dv भी आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करिए, आपको पता है यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4, 4 को कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, v³ प्लस 3v और dv इक्वल टू dt, ठीक। अब आप 4 को इस साइड ले जाइए, तो 4 को जब आप इस साइड ले जाओगे, आपके पास क्या बनेगा, v³ प्लस 3v, यहाँ पर ब्रैकेट भी रखिए, 3v dv इक्वल टू 1/4
dt। अब आप क्या करिए, आप यहाँ देखिए वी क्यू प्लस 3v dv, यही तो आया। इसकी वैल्यू क्या आई, 1/4 dt। और जो नीचे का था v⁴ प्लस 6b² प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आई, t। तो ये क्या फॉर्मेट बन गया, 1/4 dt/t। अब बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये निकल के आएगा आपके पास। तो इन सारी वैल्यू को इसमें रखिए, इक्वेशन नंबर, इसको 2 मान लेता हूँ। आप यहाँ वैल्यू रखिए। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा, यहाँ रख देता हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, क्या बना था ये आपके पास क्या बना, ये बना 1/4 dt/t। तो आप इसको ऐसा रखिए, 1/4 इंटीग्रेशन dt/t। और साइड में क्या था आपका, इस साइड आपका चल ही रहा था dx/x। ओके। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ये आएगा आपके पास log t इक्वल टू log x और प्लस log ऑफ c। ओके। अब आप एक काम करिए, आप क्या करिए, यहाँ पे 4 को अब आपको आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ था मेरे पास माइनस भी था, माइनस dx/x। यहाँ आपका माइनस था, यहाँ आपका माइनस था dx/x। और जब यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, दिस इंप्लाइज 1/4 log t माइनस, तो इस साइड क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, log x इक्वल टू log c। ये निकल के आया। ओके। अब आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला याद है आपको, n log m। तो क्या फॉर्मूला होता है, log m की पावर n, log m log n। इसका क्या फॉर्मूला होता है, log, आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, log m की पावर n बराबर होता है n log n। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, n की जगह 1/4 है, log t की जगह m है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा log t की पावर 1/4 प्लस log x बराबर log c। ओके। log m प्लस log n क्या फॉर्मूला होता है, log mn, m की जगह t की पावर 1/4 और इंटू एक्स इक्वल टू log c। log से log कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बनेगा वो निकल के आएगा t की पावर 1/4 इंटू एक्स बराबर c। तो t की पावर 1/4 इंटू एक्स बराबर c। ठीक है, ये निकल के आया। t की वैल्यू को रिप्लेस करिए। t क्या सपोज करा था बेटा आपने, t सपोज करा था आपने, आप देखिए ये v की पावर 4 प्लस 6b² प्लस 1। t सपोज करा था आपने v की पावर 4 प्लस 6b² प्लस 1। ये t की वैल्यू थी और इसकी पावर क्या है, 1/4 इंटू एक्स बराबर क्या है, c। एक बार दोबारा देख लेता हूँ, ये था कि नहीं, यही था ना, हाँ ये था 6b²। ओके। अब आप v की वैल्यू भी रिप्लेस करिए। शुरू में क्या कहा था, स्टेप नंबर 4 में कहा था, v की जगह क्या लिया था आपने, y/x। इसको सॉल्व करिए, ये जो निकल के आएगा y/x की पावर, क्योंकि आपने y इक्वल टू vx लिया था, तो v इक्वल टू कितना आएगा, y/x की पावर 4। तो v की पावर 4, x की पावर 4। तो आप अच्छे से रखिए, v की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 6, v इक्वल टू y/x
इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी कितनी 2, इसकी पावर भी कितनी 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 और सारे की पावर कितनी 1/4 इंटू एक्स इक्वल टू सी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सबका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना निकल के आएगा, एक्स की पावर 4, इसका एलसीएम निकल के आएगा। इनकी यहाँ पे अपॉन में 1 है, 1 है, तो सबका एलसीएम एक्स स्क्वायर 4, ऊपर क्या बनेगा वाई की पावर 4 प्लस 6 वाई की पावर, देखो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ क्या इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या इंटू हो जाएगा एक्स की पावर 4, सारी की पावर कितनी 1/4। और जब बेटा आप इसकी पावर भी करोगे 1/4, यहाँ से क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ से ये एक्स बचा तो ये एक्स भी किससे कैंसिल, इस एक्स से कैंसिल। तो फाइनली आपके पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आ जाएगा, दिस इंप्लाइज वाई की पावर 4 प्लस 6 वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, सारे की पावर कितनी है 1/4, 1/4 इक्वल टू सी। तो ये आपका एक क्या होगा सोल्यूशन होगा किसका, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक दूसरा प्रॉब्लम हम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया रहेगा सॉल्व एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ये प्रॉब्लम दिया है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो स्टेप को फॉलो करिए। क्या कहा था, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपको साफ साफ दिख रहा है। आप क्या करिए, आप सबसे पहले पुट करिए, क्या पुट, पहले आप इक्वेशन को रखिए इस फॉर्म में, यहाँ एक्स है, यह एक्स है, इस एक्स को यहाँ से हटाइए, ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, क्लियर। वाई का अपॉन में क्या लिया ये एक्स, तो वाई ओवर एक्स लॉग वाई, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन, आप इसका यूज करिए और प्लस, ठीक है, आपने ये इक्वेशन को इस तरीके से रख लिया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेके चलिए। फिर हमने क्या कहा था, y ओवर एक्स की जो क्या रखिए v, पुट v इक्वल टू y ओवर एक्स, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू v इंटू एक्स, ये गुणा हो जाएगा v इंटू एक्स। डेरिवेटिव करिए, y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy ओवर dx इक्वल टू, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन v डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस सेकंड फंक्शन x, v का डेरिवेटिव क्या होगा dv ओवर dx। अब आप यहाँ रिप्लेस करिए, इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, तो dv ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी v प्लस एक्स dv ओवर dx, y बाय x की जगह v पुट करिए, तो पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पर, देखिए dy ओवर dx, क्या v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू y ओवर x को क्या पुट करा आपने v इंटू लॉग ऑफ v प्लस 1। अब आपका काम इजी हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, उसके लिए आप क्या करोगे x dv ओवर dx इक्वल टू
इस v का अंदर गुणा करिए, v log v प्लस v, और इस v को आप इधर ले आइए तो क्या आएगा, माइनस का v, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास निकल के क्या है, x dv ओवर dx इक्वल टू v log v। अब आप वेरिएबल सेपरेबल करिए, आप वेरिएबल सेपरेबल करिए। आप क्या करोगे, dv को यही रखोगे, इस dx को यहाँ, इस v log v को अपॉन में लिए v log v, और यहाँ हो जाएगा dx बाई x। dx यहाँ जाएगा और x कहाँ जाएगा, अपॉन में आएगा। अब ये इसका क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए, यहाँ भी और यहाँ भी इंटीग्रेशन करिए। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे जिससे वही काम आपके पास, आप क्या पुट करिए, पुट log v इक्वल टू एक नया वेरिएबल t मान लिया, log v का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई वी dv बाई dt इक्वल टू क्या आएगा, 1, और dt यहाँ आके dt हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए log v को t लिया, 1 ओवर v dv की वैल्यू क्या आई, dt। फाइनली ये क्या बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। पुट इनटू, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डी एक्स ओवर एक्स। ये इस तरीके से इसका आंसर आपको पता है, इसका आता है log ऑफ टी इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट log ऑफ सी। आप यहां से करिए log ऑफ टी माइनस log ऑफ एक्स इक्वल टू log ऑफ सी। log m माइनस log n, आपको पता है फॉर्मूला, log m बाई n इक्वल टू log ऑफ c, log से log कैंसिल, आपके पास क्या निकल गया है, t ओवर x, t ओवर x इक्वल टू c। और t की वैल्यू रिप्लेस करिए, t आपने क्या लिया था, आप गौर से देखिए, t आपने क्या लिया था, log v, तो आप यहाँ t की जगह क्या रखिए, log ऑफ v ओवर log ऑफ v, और ओवर मत करिए, आप इसको रिप्लेस कर दो इधर, यहाँ ले जाइए x, log ऑफ v की जगह क्या रखिए, v आपने शुरू में लिया था, याद करिए v की जगह क्या था, y ओवर x, y ओवर x इक्वल टू x। याद है ना आपको v की वैल्यू, y ओवर x। और आपके पास जो आएगा, यहीं पे कर लेता हूँ मैं, देखिए log जब इस साइड जाएगा तो e की पावर में जाएगा, तो यहाँ से आएगा y अपॉन x इक्वल टू e की पावर x। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा x e की पावर x। तो ये आपके पास क्या है, इसका सोल्यूशन आ गया, किसका, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगले लेक्चर में अगले दिन में। अब तक के लिए बाय, टेक केयर।